परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। और प्रभु आप सबसे ज़्यादा ये कि आप प्रेम करते हैं। आपने समस्त मानव जाति से जितना प्यार किया है शायद ही कोई इतना प्यार कभी कर पाए। आपने हमारे छुटकारे के लिए फिरौती में अपने पुत्र को दे दिया ताकि हमको अपना पुत्र बना ले। क्या प्रेम है प्रभु, आपका प्रेम प्रकट है जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। और हमारा जीवन आपको समर्पित है ताकि प्रभु आपके प्रेम के द्वारा जो हमें उद्धार मिलता है, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार का जीवन हमारे द्वारा प्रकट हो, ताकि सबको ये पता चले कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया और हमारे छुटकारे के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके हमें वो आत्मा दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बनता है। हम धन्यवाद करते प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 90 के लिए 90 भाग है आज। प्रेजेंस ऑफ गॉड मैनिफेस्ट थ्रू द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया जाना। परमेश्वर की प्रेजेंस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष रूप में जो प्रकटीकरण है उसे कहते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की महिमा। No man can see God, but we can see the glory of God. परमेश्वर आत्मा है और कोई मनुष्य परमेश्वर को, वो जो आत्मा है उस आत्मा को देख तो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की महिमा का प्रकाश देख सकता है। और महिमा का प्रकाश, द गॉड इज लाइट यानी परमेश्वर ज्योति है, एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड इज द प्रूफ ऑफ हिज प्रेजेंस। जब हम परमेश्वर की महिमा का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहीं पर वो दिखाई देगा। ग्लोरी ऑफ गॉड इज विजिबल स्पिरिचुअल लाइट एंड नोन एज शिकायना ग्लोरी यानी परमेश्वर की महिमा एक ऐसा आत्मिक प्रकाश है जो हम आंखों से देख सकते हैं। वी कैन सी आवर फिजिकल आइज, हम अपनी शारीरिक आंखों से देख सकते हैं। और ये जो है ये शिकायना ग्लोरी के नाम से जाना जाता है, जबकि बाइबल में शिकायना वर्ड कहीं नहीं है। शिकायना ग्लोरी ये ही जो यहूदी लोग हैं उनके ग्रंथों से, वो लोग क्योंकि जो रब्बीज होते हैं वो ये शब्द देते हैं शिकायना ग्लोरी यानी परमेश्वर की वो महिमा जिसे हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं अपनी आंखों से। शिकायना मीन्स टू रिजाइड और परमानेंटली स्टे। शिकायना का मतलब ये हिब्रू वर्ड है और इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। ये शिकायना का मतलब होता है टू रिजाइड। रिजाइड का मतलब निवास करना, परमानेंटली स्टे और कहीं पर स्थायी रूप से निवास करना शिकायना का मतलब होता है। शिकायना ग्लोरी का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जब कहीं पर परमानेंटली निवास करती है, दैट प्लेस या दैट पर्सन इज कॉल्ड द शिकायना ग्लोरी। अब ये शिकायना डिपेक्टेड थ्रू द फॉलोइंग यानी ये कैसे, इसका प्रकटीकरण कैसे है। आज हम पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसको वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, वहां पर देखेंगे एज फायर एंड बर्निंग बुश। सबसे पहले ये आग के रूप में और बर्निंग बुश यानी जलती हुई झाड़ी के रूप में इसका प्रकटीकरण हमें देखने को मिलता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 2 पद पढ़िए, पहले हिंदी में। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में किसको दिया था ये दर्शन? मूसा को दर्शन दिया। दिस इज कॉल्ड द शिकायना ग्लोरी। इसी को कहते हैं परमेश्वर की वो महिमा जो आंखों से देखी जा सकती है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। हाँ पढ़िए पूरा।
उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा और मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। ये दर्शन था, ठीक है। और ये एक ऐसा दर्शन था जिसे हम ग्लोरी ऑफ गॉड कहते हैं, जो मूसा को प्रकट किया था परमेश्वर ने अपने आप को पहली बार। उसके बाद जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहराऊंगा शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। इजराइल द नेशन की बात कर रहा है, ये परमेश्वर ये भविष्यवाणी में लिखा है और ये इस बात को दिखाता है द ओल्ड टेस्टामेंट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द सेंस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के रूप में उसकी उपस्थिति को दिखा रहा है। ये परमानेंट ड्वेलिंग्स है। इसको बेटा दोनों पद को इंग्लिश में पढ़ो। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2। And the angel of the Lord appeared, And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, yet was not consumed. Zechariah chapter 2 verse 5. For I, says the Lord, will be to her a wall of fire round about, and I will be the glory in the midst of her. ठीक है। अब इसके बाद as fire and burning bush हो गया। फिर B है as a cloud, यानी बादल के रूप में भी परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 16 to 18। तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर। इसका मतलब यहोवा का तेज, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड रिजाइडिंग ऑन द माउंटेन। निवास किया है ना। तो निवास तो कोई व्यक्ति कर सकता है। ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश इस बात का सबूत है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। वी कैन सी हिज ग्लोरी बट वी कैन नॉट एंटर इन दैट ग्लोरी। जी। और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 7वें दिन उसने किसने? बादल ने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में जो पहाड़ से नीचे थे, उनकी दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। इसका मतलब ये जो इजरायली लोग थे, they also can see his glory. His glory means his presence, कि परमेश्वर वहां पर है, लेकिन ये उस प्रेजेंस से बहुत दूर थे and they are not allowed to enter in that presence. आगे पढ़िए। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यानी मूसा ने उस बादल के बीच में यानी ठहरा। He stayed there, है ना। 40 days and 40 nights he stayed in that presence. उस उपस्थिति में वो ठहरा। Only Musa can enter in his glory. कोई नहीं घुस पाया। जी। इसके साथ साथ निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 9। जब मूसा उस तंबू में जो मूसा का तंबू कहलाता है, उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उत्तर की ओर तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। यानी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाती थी जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था, है ना।
जी। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। इसका मतलब परमेश्वर कभी भी, मूसा ने कभी भी हवा में बातें नहीं की जैसे आज लोग करते हैं, है ना। मोसेस ऑलवेज गोज इन हिज प्रेजेंस एंड गॉड टॉक्ड विद हिम। परमेश्वर उससे बात करता था। कहाँ बात करता था? अब जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आता था तब परमेश्वर मूसा से बातचीत करता था। आज लोग कैसे बातचीत करते हैं? सब कुछ मन में चल रहा है, मन गणंत जिसको बोलते हैं, या अन्य भाषा बोलने लगते हैं। हाँ, तो ये सब मन गणंत, ये सब मन गणंत है। और ये सब मन गणंत जो चल रहा है ये आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आउट ऑफ हिज नॉलेज, परमेश्वर की नॉलेज से भी बाहर है। हम परमेश्वर को जानते भी नहीं और ना हमारी नॉलेज में परमेश्वर है। वी कैन नॉट नो गॉड, वी कैन नॉट सी गॉड। बस हम परमेश्वर को जानने का दिखावा या दावा कर रहे हैं। ये दोनों पद बेटा इंग्लिश में पढ़ना। 24:16-18 Exodus. The glory of the Lord, The glory of the Lord rested on Mount Sinai, rested on Mount Sinai, and the cloud covered it and the cloud covered it for 6 days. for 6 days. On the 7th day, On the 7th day, God called to Moses God called to Moses out of the midst of the cloud, out of the midst of the cloud, and the glory of the Lord appeared and the glory of the Lord appeared to the Israelites to the Israelites like devouring fire like devouring fire. on the top of the mountain. धधकती हुई आग का सा दिखाई दे रहा था नीचे से। डिवरिंग फायर मतलब लहकती हुई आग, जैसे बहुत तगड़ी आग लगी हुई है जी। On the top of the mountain, On the top of the mountain, Moses entered into the midst of the cloud Moses entered into the midst of the cloud and went up the mountain. and went up the mountain, And Moses was on the mountain and Moses was on the mountain 40 days and nights. 40 days and nights. हाँ, इसके बाद Exodus chapter 33 का 9. When Moses entered the tent, When Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend the pillar of cloud would descend and stand at the door of the tent, and stand at the door of the tent, and the Lord would talk with Moses. and the Lord would talk with Moses. इसके बाद है पहला राजा 8 अध्याय 10 से 12 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, हाँ, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। जब याजक पवित्र स्थान से यानी तंबू के अंदर से बाहर निकले, ये कौन सा पार्ट है? होली प्लेस, वहां पे याजक जाता था। ये महायाजक की बात नहीं हो रही, ओनली प्रीस्ट की बात हो रही है। जब प्रीस्ट वहां से बाहर निकले तो क्या हुआ? बादल, भवन में बादल भर गया। तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति भर गई। कब भरी? When the priest came out. और आज सब जगह प्रीस्ट खड़े रहे। प्रेजेंस कहाँ है? इसको तुरंत उल्टा करके देखना चाहिए। आज क्या है? Everywhere the priest is standing. Where is the presence? Presence वहां नहीं होगी जहां प्रीस्ट होगा, और जहां प्रेजेंस होगी वहां प्रीस्ट नहीं होगा। ये सीखने को मिल रहा ओल्ड टेस्टामेंट से जी। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। बादल, जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है तो याजक खड़ा नहीं रह सकता। गेट अप। क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा के भवन में भर गया था। जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके भवन में भर जाती है तो उसका तेज भर जाता है, और वो तेज जब भर जाता है तो वहां प्रीस्ट नहीं खड़ा हो सकता। कौन खड़ा हो सकता है? केवल परमेश्वर। उसकी प्रेजेंस में कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये ओल्ड टेस्टामेंट से हमको पिक्चर मिलती है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मींस द ग्लोरी ऑफ गॉड, शेकाइना ग्लोरी। फिर है सी एज अ पिलर ऑफ स्मोक एंड फायर, निर्गमन की पुस्तक। हाँ, तब सुलेमान कहने लगा यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। ये उस पद को कंप्लीट किया हम लोगों ने। ये पहला राजा 8 अध्याय 10 से 12 पद जी। अब आ जाइए निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 21 और 22 पद। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के
खंबे में मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे उनके आगे आगे चला करेगा, चला करता था। ये हिस्ट्री है। तो इजरायली लोग किसको फॉलो कर रहे थे? ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। आगे आगे कौन चल रहा था? किस रूप में चल रहा था? आग का खंबा और बादल का खंबा, द पिलर ऑफ क्लाउड एंड द पिलर ऑफ फायर। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। हाँ जी। जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें, जिससे इजरायली लोग रात और दिन दोनों में चल सके। आज लोग घोर अंधकार में फंसे हुए स्पिरिचुअली, दिन है ही नहीं। क्योंकि हम नए नियम में जब जाएंगे कॉन्ट्रास्ट में, वास्तविकता में, तो वहां पता चला तुम दिन की संतान हो, और दिन की संतान की नहीं, जैसे दिन पे चला जाता वैसे चलो। टटोल क्यों रहे हैं आज लोग? टटोलने का मतलब तुक्केबाजी क्यों चल रही है? बिकॉज स्पिरिचुअल लाइट नहीं है, आत्मिक प्रकाश नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए आत्मिक प्रकाश नहीं है। जी। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में, उसने यानी परमेश्वर ने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया, और ना बादल आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। इसका मतलब यानी ये कहने का मतलब है परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को नहीं हटाया और उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति से अपना मुंह मोड़ लिया, वो खुद हट गए। परमेश्वर नहीं बदलता। इजरायली घूम गए, और चूंकि घूम गए इसलिए भटक गए, और वही चीज आज भी है। ये एग्जांपल्स है, पुराना नियम हमको सब दिखा रहा है कि क्या हो रहा है। जो उन दिनों में हुआ है वही मनुष्य के पुत्र के दिनों में हो रहा है। We can see, हम इस चीज को देख सकते हैं। जीसस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द शेकाइना ग्लोरी। कोलस्सियों की पत्री उसका, बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो पहले, सॉरी। 13 अध्याय 21 और 22। एक्सोडस। The Lord went before them The Lord went before them by day in a pillar of cloud a pillar of cloud to lead them along the way, to lead them along the way, to lead them along to lead them along the way, and by night and by night in a pillar of fire in a pillar of fire to give them light, to give them light, that they might travel that they might travel by day and by night. by day and by night. The pillar of cloud by day The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night and the pillar of fire by night did not depart before them, did not depart before them. उनके पास से कभी भी वो बादल नहीं हटा। फिर परमेश्वर ने कहा ये बादल से इन लोग ने अपना मुंह घुमा लिया। परमेश्वर ने इनको कहा अब इसको ऐसे ही रहने दो, इनको चलने दो। बाद में व्यवस्था में ये आगे चले गए। उसके बाद है जीसस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द शेकाइना ग्लोरी, यानी परमेश्वर की प्रत्यक्ष रूप से जो महिमा दिखाई देती है वो प्रकट हो गई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मनुष्य बनकर आ गया, अब बादल नहीं बन रहा। अब आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो किसको देखना पड़ेगा? इसलिए नया नियम जो है वो परमेश्वर की महिमा को हमको दिखा रहा है थ्रू जीसस क्राइस्ट। कोलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 और 10 पर। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की क्योंकि उसमें किसमें? यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए, हो जाना चाहिए एक्चुअली। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। शिरोमणि का मतलब समझते हैं? शिरोमणि का मतलब सबसे टॉप पे, द मोस्ट टॉप पार्ट। जी, वो सब चीजों का कंट्रोल उसके पास है। शिरोमणि का मतलब ये होता है। जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा, कोलस्सियों 2:9-10। For in him मतलब इन जीसस क्राइस्ट, इन हिम वर्ड आ रहा है। हिम क्यों आ रहा है? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पूरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उसमें बॉडीली है। जी। For in him the whole fullness of deity, the whole fullness of deity, deity का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा
तीनों, इसको डेटी बोलते हैं, सिंगल है डेटी, और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये कहलाता गॉड। The Godhead द गॉड हेड continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. And you are in him, made full, full, and having come to fullness of life in Christ, you too are filled with the Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, and reach full spiritual stature. And he is the head of all rule and authority of every angelic principality and powers. अब आपको एक चीज बताते हैं, ये वाली पद तुम पढ़ रही हो, इसके साथ साथ तुम देखो जाके जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मिला था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 19 पद, वहां पे उसने क्या कहा था? 28 अध्याय का 19 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद। नहीं, वहां पे क्या लिखा है एग्जैक्टली, वहां पर जाकर देखना चाहिए। इसलिए तुम जाओ सब जाति, इससे पहले 18 पद भी पढ़ दीजिए। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब इसके बाद आ जाइए कुलस्सियों 2 अध्याय 9-10। हाँ, ये फिर से पढ़िए, अब इसको कंपेयर कीजिए इससे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता क्या है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हम कब भरपूर हुए उसमें? क्वेश्चन ये उठता है, जब हमने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, उसी समय हमारे पापों की क्षमा हमको मिली, और इस क्षमा का सबूत यह था कि परमेश्वर ने हमको रीजनरेट किया, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको माफी भी मिली और हमको पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा ने इन तीनों में, 3 डेटीज, इन तीनों में हमें तुरंत उसी समय परिपूर्ण कर दिया। पवित्र आत्मा आ गया, हम परिपूर्ण हो गए, लेकिन अभी हम मैच्योर नहीं है। आ गया परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया हमारी लाइफ में, लेकिन अभी चूंकि हम मैच्योर नहीं हैं, तो हम अभी शारीरिक जीवन में वो गलतियां भी करेंगे जो हम पहले करते थे, लेकिन साथ साथ रियलाइजेशन भी होगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को दिखाया गया ये नहीं करना है। जी, वैसे हम परिपूर्ण हो गए उसी समय, लेकिन वो परिपूर्णता पार्ट करके आती है हमारे अंदर जब हम मसीही जीवन में शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा और उसके कंट्रोल में आज्ञाकारी बनकर चलते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द लाइफ। ये हम उसमें भरपूर हो गए, यानी पवित्र आत्मा आ गया तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ गए, उसकी प्रेजेंस आ गई। कहने का मतलब ये प्रेजेंस हमारे जीवन में आ गई कि नहीं? अगर हमारा सच्चा उद्धार हुआ वास्तव में तो प्रेजेंस आ जाती है। यहां पर भी यह है कि अगर वास्तविक में उद्धार नहीं हुआ है किसी का, तो उसकी प्रेजेंस नहीं है और उसके जीवन से महिमा नहीं दिखेगी। हालेलुया। परमेश्वर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको छिपा के रखा जाए, या जिसको जो हमारे पास हो किसी को पता ना चले। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर आपके लाइफ से प्रकट होने लगेगा, अंदर से बाहर निकलने लगेगा। वो इसीलिए इनड्वेलिंग इसीलिए मांगी गई है। अब मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूँ, कॉन्ट्रास्ट।
कॉन्ट्रास्ट ये है, ओल्ड टेस्टमेंट मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड। और वर्ड ऑफ गॉड का मतलब होता है, जो वर्ड ऑफ गॉड है ये परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, या ग्लोरी ऑफ गॉड या प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन सब विषयों के ऊपर हमें शैडो दिखाता है। जैसे कल हमने बताया था आपको ब्लर पिक्चर, वैसे ही आज एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका पहला पद, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। पर उनका असली स्वरूप नहीं। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? परछाई। पुराना नियम हमको परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, हर चीज की परछाई दिखाता है। ये सब जो अभी आपके बीच में पढ़ा गया ये सब परछाई थी। आप परछाई जो क्लियर नहीं होती, परछाई, आप कभी अपनी परछाई की फोटो खींचकर उसको अपलोड कीजिए कहीं पे, मान्य हो तो बता दीजिए। परछाई का मतलब हम इस तरीके से भी देखते हैं कि जब किसी का कहीं सीसीटीवी कैमरे में वो अपराधी की फोटो नहीं होती है तो वहां पे आई विटनेस से उसका डिस्क्रिप्शन लेकर एक स्केच तैयार किया जाता है। वो स्केच जो है वो क्या उसकी एग्जैक्ट पिक्चर है? लेकिन एक रफ आइडिया होता है कि हाँ इस तरीके का होगा। वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि वो वही पर्सन जो जिसको पकड़ लिया उसका उससे मिलता जुलते कई लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता किया जाता है कि ये वही है कि कोई और है। वैसे ही इन्वेस्टिगेशन, वी नीड इन्वेस्टिगेशन अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। हम रफ पिक्चर में जाकर हमको स्टडी चाहिए, हमको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमको एग्जामिनेशन चाहिए, हमें अनुसंधान करना पड़ेगा। परमेश्वर ने ये काम हमको क्यों दिया है? टू मैच्योरिटी। बिना इसके आपको ना तो एजुकेशन मिलेगी, ना आपको मैच्योरिटी मिलेगी, ना आपको डिसर्नमेंट्स मिलेंगे। चाहिए लोगों को डिसर्नमेंट चाहिए, परख चाहिए, हर चीज को परखना है आपको। स्पिरिचुअल किंगडम में हर चीज को, यहां तक कि आपको परमेश्वर को भी पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, हु गॉड इज। कोई फरिश्ता प्रकट हो जाएगा, आप उसी को ईश्वर मान लोगे। यू नीड टू नो एग्जैक्टली हु गॉड इज। द क्वेश्चन इज दिस। इसलिए ये हम लोगों को रफ पिक्चर दिखाई जाती है, और इस रफ पिक्चर को हमको वर्शिप नहीं करना है, ना इसके अकॉर्डिंग वर्शिप करना है, बल्कि इससे हमको एग्जैक्ट पिक्चर कहां से मिलती है उसकी ओर बढ़ना है। तो पुराना नियम हमको धुंधली या परछाई या धुंधली आकृति दिखाता है about God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, about the presence of God, about the power of God, about the glory of God. लेकिन the New Testament is called the gospel, और gospel is the real truth about God. Hallelujah. तो ये रियल ट्रूथ, वास्तविकता हमें बताता है। नया नियम हमें वास्तविकता बताता है। जब हम पुराने नियम से नए नियम की तरफ आते हैं तो वहां पे जो चीज परछाई के रूप में या धुंधली दिख रही है वो हमें नए नियम में क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, और वास्तविक क्या है ये वास्तविकता पता चलती है। दैट इज कॉल्ड ट्रुथ। और इसीलिए ट्रुथ के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम एक चीज देखेंगे, everybody can see his glory but everybody cannot enter into his glory. सब लोग उस महिमा को देख तो सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा दिखाई दे, या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करें? प्रवेश करें, इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और बिना प्रभु यीशु मसीह के जो एग्जैक्ट गॉड था उसके लिए एक दो वर्ड्स हम देखेंगे यीशु मसीह कैसे एग्जैक्ट है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़ दीजिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। द ग्लोरी ऑफ गॉड इन आवर मिस्ट।
यानी उस जमाने के लोगों के बीच में उसने आके डेरा किया। जो पहाड़ के ऊपर उसकी महिमा थी, अब वो यीशु मसीह के अंदर है और उस यीशु मसीह ने हमारे बीच में यानी उन लोगों के बीच में डेरा किया है। इंग्लिश में लिखा है टैबरनेकल। टैबरनेकल यानी मूसा के तंबू में जो महिमा उसकी चल रही थी, वास कर रही थी और उनको लेकर चल रही थी, उनकी अगुवाई कर रही थी, वो महिमा अब इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारे बीच में आई है ताकि हम सबको परमेश्वर तक पहुंचाए। टू लीड अस टू गॉड इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में ले जाके खड़ा कर दे। इसी के लिए तो सुसमाचार दिया गया है। और लोग सुसमाचार से दूर तुक्केबाजी में लगे हुए हैं जी। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। अब इसी के साथ इसका 17 पद पढ़ दीजिए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी यानी परछाई, और यीशु मसीह के द्वारा वास्तविकता आई यानी अनुग्रह और सच्चाई जी। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं खुद सवाल खड़ा करता हूं। तो मूसा ने किसको देखा? मूसा ने ग्लोरी ऑफ गॉड देखी थी। मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति के दर्शन किए थे, लेकिन परमेश्वर इन द पर्सन ऑफ गॉड, हु गॉड इज, उसने नहीं देखा था। Nobody can see in any time who God is. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये सच्चाई है, वास्तविकता है जी। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसने प्रकट किया? He is exact likeness of God। है कि नहीं है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साबित बात है। माने या ना माने, आप मान लेने में ही फायदा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मैं भी आपके साथ निकालता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, और 14 अध्याय का पद है, इसका पद पढ़िए, 7 पद पढ़िए। यदि तुमने मुझे जाना होता, हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है। और उसे देखा भी है। ये यीशु मसीह ने चेलों से बोल दिया था जी। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यही हमारे लिए लोग, वो कह रहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा पूरी उपस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी है और कह रहा पिता को दिखा दे। पिता का प्रेम नहीं देख रहा। चक्कर ये है ना कि समझने के लिए भी वो बोल रहा है स्पिरिचुअल जी, और वो देख रहे हैं फिजिकल जी। तो यीशु मसीह का पिता कहाँ है? हाँ, तो आप देखिए, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से मैं इतने दिन से तुम्हारे तुम्हारे साथ साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये डिक्लेरेशन किसी ने कभी किया हो तो बताइए, किसी पुस्तक में वर्ल्ड की? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हाँ, तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। We can see God, we can see God through His Son। पिता के पुत्र के द्वारा हम पिता को देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया पिता परमेश्वर कर रही है और पुत्र का तिरस्कार कर रही है। यही परमेश्वर, यस, नहीं कोई पाएगा। उसने कहा जिसके पास पुत्र है, उसके पास पिता भी है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना, जल्दी से जाइए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 11 पद पढ़िए। और वो गवाही यह है और वो परमेश्वर की गवाही, सुनिए, परमेश्वर की गवाही है, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। अब आप ये देखिए जाके किसके पास पुत्र है। इतने खड़े हुए नहीं, हम कलीसियाएं चल रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रचारक खड़े हुए, किसके पास पुत्र है? जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। यहाँ पर कोई और बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं,
उसके पास जीवन भी उसके पास जीवन भी नहीं। आगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम अब जानो कि तुम अब जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो वो हमारी सुनता है, और अगर अपनी इच्छा से कुछ मांगेंगे तो नहीं सुनेगा। हालेलुया। किसकी इच्छा? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार से मांगने से सुनेगा, क्योंकि यीशु मसीह को ही वो सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा। उसकी इच्छा से ब्लेसिंग है जी, और अपनी इच्छा से भिखारी, शारीरिक इच्छाएं हैं हमारे पास। भिखारी ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। परमेश्वर का धन्यवाद करने का विषय है कि उसने अपनी महिमा अपने पुत्र के द्वारा हमारे पास भेज दी, अपनी उपस्थिति को भेज दिया, अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। हमें उस महिमा को सिर्फ देखना नहीं है। अब हम आपको वहां ले जाना मांगते हैं 2 मिनट के लिए। निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 24 अध्याय का 16 से 18 में एक बार वहां पर फिर चल के देखिए कि 16 पढ़िए, पद 16। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। अब यहोवा के तेज ने अपने पुत्र में निवास किया। ठीक, आगे। और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया, और यीशु मसीह पर उसकी उपस्थिति परमानेंटली स्टैब्लिश हो गई। जी, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हाँ, पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज हाँ, पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई। आज लोग यीशु मसीह को दूर से उसकी महिमा को तो देख रहे हैं, लेकिन कोई मसीह में एंट्री नहीं पा रहा, क्योंकि बिना विश्वास के एंट्री ही। बाय फेथ गॉस्पेल यही कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। और इसके बाद वो लोग ज्योति को देख रहे थे, और यीशु मसीह ने नए नियम में बोला, ज्योति उनके बीच में आई। थोड़े समय ज्योति के बीच में साथ रहना उन्हें अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भाग जाते थे। नहीं, ज्योति हमारे पास ज्यादा समय ना है, क्योंकि उनके काम गलत थे, वो पाप करते थे, उनके विचार पाप के विचार थे। जी, आगे पढ़िए। और मूसा ने उसी तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके, हाँ, मूसा क्यों एंटर कर गया था? क्योंकि जब तक परमेश्वर किसी को बुलाता नहीं है, कॉल नहीं करता, विदाउट हिज कॉलिंग नोबडी कैन एंटर इनटू हिज प्रेजेंस। बिना उसकी बुलाहट के कोई उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं पाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा उद्धार करता है, और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि आपके उस अद्भुत राज्य में प्रवेश करे, आपकी उपस्थिति में प्रवेश करे, और आपकी उस महिमा को अपने जीवन में देखने पाए, जिसमें प्रवेश करने के कारण मूसा जब उसमें से निकल के आया तो उसके मुंह से तेज प्रकट होता था, उसकी महिमा का प्रकाश उसके चेहरे से प्रकट होता था। ऐसे ही आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के जीवन से और उनके चेहरों से वो महिमा का प्रकाश प्रकट होना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और सारा दर सारी महिमा उसी को मिले, क्योंकि वही ऐसा कर सकता है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का